और इजराइल की साजिश है, किसी तरह से जो है ईरान की इस हुकूमत को जो है वो कमजोर किया जाए। TV10 भारत, सच की ताकत। क्या अमेरिका को ईरान के खिलाफ साजिश करना महंगा पड़ने वाला है? क्या अमेरिका इससे और ज्यादा मुश्किलों में पड़ने वाला है? तो आपको बता दें कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी बांध ली है। आपको बता दें कि ईरान में प्रदर्शन हो रहे थे कई दिनों से महंगाई को लेकर, जिसके बाद वहां पर जो है प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसके बाद कहा गया कि इसमें अमेरिका और इजराइल के एजेंटों का हाथ है और कई तस्वीरें, कई जो खबरें हैं वो सामने भी आई थी। अब इसी बीच ईरान ने अमेरिका को सीधे सीधे धमकी दे दी है कि इस बार जो है हम नहीं चूकेंगे, जिसके बाद यहाँ पर ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। क्या खबर आ रही है ईरान अमेरिका से जुड़ी, वही क्या कुछ चल रहा है मिडल ईस्ट में, तुर्की क्या कुछ कर रहा है, वही सऊदी ईरान को लेकर क्या कह रहा है, अमेरिका के अपने ही देश में प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे, और यहाँ पर ट्रंप जो है ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन पर जो खामनेई है, वहां के जो सुप्रीमो है, उनको जो है एडवाइस दे रहे हैं, उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान ने ट्रंप को लेकर क्या एक बड़ा बयान दिया है वो आपको बताते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ बुलबुल रहमान। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे हैं आज तक का, जिसमें लिखा है इस बार गोली नहीं चुकेगी। ईरान के सरकारी चैनल से डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो सीधी धमकी दी गई है, और ये धमकी कोई ऐसी वैसी नहीं है। ईरान कह रहा है कि इस बार हम नहीं चूकेंगे। इसमें आगे लिखा है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हालात नाजुक है। इस बीच ईरानी सरकारी टेलीविजन ने आग में घी डालने का काम कर दिया। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक सीधी धमकी जैसा प्रतीत होने वाला संदेश प्रसारित कर दिया है, जिसमें 2024 में एक चुनावी रैली में हुए हत्या के प्रयास की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। और लिखा है कि विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सरकारी टीवी ने जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में आयोजित चुनावी रैली में ट्रंप की एक तस्वीर प्रसारित की, जहां उन्हें गोली छूकर निकल गई थी जब चुनाव प्रचार होते 2024 में अमेरिका में। इसके साथ ही एक संदेश भी दिखाया गया कि जिसमें लिखा हुआ था कि इस बार गोली लक्ष्य से नहीं चुकेगी। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 का ट्वीट भी देख रहे हैं, जिसमें ईरान ने यही तस्वीर जो है वो इस्तेमाल की, जिसमें कहा है कि इस बार गोली नहीं चुकेगी, गोली अपने लक्ष्य से नहीं चुकेगी, जैसा कि पिछली बार हुआ था। इसी के साथ तमाम तस्वीरें मिडल ईस्ट से क्या आ रही है ये दिखाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमें आप अपनी छोटी सी राशि देकर भी सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही निष्पक्ष खबरें आपको दिखाते रहे। वहीं इसी बीच वॉर का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें कहा गया है, सऊदी अरब ने देखिए क्या कहा है। अमेरिका को यहाँ पर ठेका दिखाते हुए सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर वॉशिंगटन को यह बता दिया है कि वो ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति नहीं देगा। तो यहाँ पर अमेरिका को जो है एक बड़ा झटका सऊदी अरब ने दे दिया और साफ मना कर दिया है। वही आपको बताएंगे कि रूस क्या कुछ कह रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने को कह दिया है। एडवाइजरी आपके सामने है, जारी कर दी है। और इसी के साथ गुरप्रीत गैरीवालिया का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें रूस क्या चेतावनी दे रहा है अमेरिका को, वो भी आपके सामने है। इसमें लिखा है, रूस ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर कोई सैन्य हमला करता है तो ये सबसे गंभीर गलती साबित होगी। चीन के बाद रूस के ये तेवर देखने को मिल रहे हैं। गंभीर गलती बोलना ये सीधा इशारा करता है कि कुछ छुपा रखा है पुतिन ने। रूस का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है। पिछली बार जब 12 दिन लड़ाई चली थी तब ये तेवर नहीं थे। कुछ बड़ी गेम जो है वो मिडल ईस्ट में देखने को मिल रही है। मिडल ईस्ट में एक बार फिर से हलचल जो है वो बढ़ गई है। वही आपको दिखा दे तस्वीरें, जिसमें लगातार अमेरिका के खिलाफ जो है किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। वही आपको बता दें ये तस्वीरें लद्दाख से सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि लद्दाख के शिया मुसलमानों ने खामनेई के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने भारतीय ध्वज के साथ साथ ईरान का इस्लामी ध्वज भी फहराया है। ये वीडियो आप देखिए। वही एक वीडियो कारगिल को लेकर भी आ रहा है, जिसमें लिखा है कि ईरान को लेकर भारत के कारगिल में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। कारगिल में
खामनेई के समर्थन में भारी प्रदर्शन, ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच कारगिल में हुए इस प्रदर्शन में भारतीय और ईरानी झंडे लहराए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के प्रतीकात्मक शव ताबूत सड़क पर रखकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध जो है वो दर्ज कराया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। वहीं ट्रंप जो है वो ईरान में प्रदर्शन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये सब सही नहीं है, ईरान को जो है वो सख्त एक्शन लेना चाहिए, वहां पर मासूमों की जान जा रही है प्रदर्शनों में। लेकिन उनके अपने घर में, अपने देश में क्या हो रहा है उससे उन्हें जैसे कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अमेरिका में भी हालात जो है वो बेकाबू है, लेकिन ट्रंप को ईरान में ज्यादा दिलचस्पी है अमेरिका के बजाय। अपनी स्क्रीन पर आप ये ट्वीट देख रहे हैं बिशरा आबरेश का, जिसमें एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है, अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, आईसीई विरोधी प्रदर्शन अमेरिकी समाज को तहस नहस कर रहा है और श्री ट्रंप ईरान पर बमबारी करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि पहले अपना घर फिर दर बदर। इसी के साथ ये जो वीडियो है वो भी आपको दिखाते हैं। भाई एक वीडियो अजीत अंजुम ने भी रिट्वीट किया है, इसमें लिखा है कि अमेरिका में विरोध प्रदर्शन को कुचलने वाले ट्रंप को ईरान के प्रदर्शनकारियों की चिंता है। इसमें बताया गया है कि ये तस्वीर ईरान की नहीं बल्कि अमेरिका के अपने घर में जारी हिंसक प्रदर्शन है और यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शनकारी और जो वहां पे सुरक्षा कर्मी है, जो सुरक्षा बल है, उनके बीच जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। ये दो वीडियो है, एक एक करके आप वीडियो देखिए। अब इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री न्यूज चैनल पर क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप से यह कहा है कि जून में की गई गलती को मत दोहराओ, तुम्हें पता है अगर तुम नाकाम कोशिश करोगे तो तुम्हें वही नतीजा मिलेगा। तो क्या ट्रंप के लिए पहले से ही ईरान जो है उसने तैयारी कर रखी है, क्योंकि लगातार ही अमेरिका और इजराइल पर आरोप लग रहे हैं कि ये दोनों के एजेंट ईरान में अशांति फैला रहे हैं और तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि पहले बांग्लादेश में करवाया, फिर नेपाल में, अब ईरान की बारी है। क्या भारत से इसको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? वहीं इसी बीच बिशरा आबरेश क्या कह रहे हैं सुनिए। तो उन्होंने लिखा है कि इतना माहौल बनाने के बाद भी अमेरिका ने अभी तक हमला नहीं किया है, इसके पीछे की वजह क्या है ये भी सुनिए। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान से ईरान को तेज और निर्णायक झटका लगे और एक लंबे युद्ध से बचा जा सके। लेकिन ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। ट्रंप के सलाहकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि सैन्य हमला जो है वो तुरंत सत्ता परिवर्तन लाएगा या नहीं लाएगा। उसका मानना है कि मध्य पूर्व में इतने संसाधन नहीं है कि इतना बड़ा हमला जो है वो किया जा सके। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसी बीच कहा जा रहा है कि क्या मुस्लिम नाटो की तैयारी हो रही है। अब ये मुस्लिम नाटो क्या है, इसे लेकर क्या खबर आ रही है और इसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब किस तरह से शामिल होके एक मजबूत संगठन बना रहे हैं और भारत को इससे कैसे चोट पहुंच सकती है या भारत को इससे क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी आपको यहाँ बता देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की ये खबर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि तुर्की अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बने एक मजबूत रक्षा समझौते में शामिल होने की बातचीत कर रहा है। अब यह समझौता क्या है? ये समझौता नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जिसमें किसी एक सदस्य पर हमला होने पर उसे सभी पर हमला माना जाएगा। यानी कि साफ सीधी भाषा में समझते हैं, नाटो में जैसा होता है, जो नाटो में सदस्य देश है उसमें क्या होता है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो नाटो में जितने सदस्य देश हैं वो हमला सभी सदस्य देशों पर माना जाता है और वो उस पर मिलकर कार्रवाई करने की हिम्मत जो है वो रखते हैं। सेम ऐसा यहाँ पर हो रहा है। आगे लिखा है, इसे कई लोग इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो कह रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये समझौता पहले दिसंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ था और अब इसमें तुर्की शामिल होने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ट्विटर पर
विजय ने एक पूरा विश्लेषण यहाँ पर तैयार करके बताया है कि ये समझौता क्या है और इससे भारत को क्या नुकसान या भारत को इससे क्या फर्क पड़ सकता है या पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर पहले लिखा है इन्होंने कि क्या दुनिया एक नए पावर ब्लॉक के जन्म की गवाह बन रही है। पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो मिडिल ईस्ट से लेकर दक्षिण एशिया की हवा बदल सकता है। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस एग्रीमेंट महज एक कागजी औपचारिकता नहीं था। इसमें शामिल म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज साफ कहता है कि एक पर हमला तो दोनों पर हमला माना जाएगा, यानी कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब उसे खुद पर भी हमला माना जाएगा। साफ शब्दों में यह समझा जा सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे नाटो का आर्टिकल 5 है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब 3-4 दिन पहले इसमें तुर्की की एंट्री ने आहत हलचल बढ़ा दी है। जरा सोचिए, अगर ये तीनों देश एक साथ आते हैं तो ये गठबंधन क्या रूप लेगा। यानी कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो ये तीनों देश एक जो इनके बीच एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत ये तीनों देश वो हमला खुद पर मानेंगे और कार्रवाई भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की पेशेवर फौज और न्यूक्लियर पावर, सऊदी अरब की बेहिसाब दौलत और कूटनीतिक रसूख, तुर्की नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना और आधुनिक डिफेंस इंडस्ट्री, जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो उसके बाद विश्व में क्या होगा। लोग इसे अनऑफिशियली इस्लामिक नाटो कह रहे हैं। ये सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि पश्चिम विशेषकर अमेरिका से दूर हटने का एक बड़ा संकेत है। भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं ये भी आपको समझा जाते हैं। नई दिल्ली की नजरें जो है वो इस पर टिकी हुई है और इनका कहना है कि टिकी होनी भी चाहिए। कश्मीर से लेकर ऊर्जा आपूर्ति के समुद्री रास्तों तक और हिंद महासागर के संतुलन से लेकर पश्चिमी एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों तक ये त्रिकोणीय गठबंधन भारत की स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन पर असर डाल सकता है, खासकर कि जब इसमें पाकिस्तान शामिल हो तो। एक तरफ तुर्की जैसे नाटो सदस्य अपनी राहें अलग अलग तलाश रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी परमाणु ताकत को नए रीजनल इक्वेशन में ढाल रहा है। दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, पुराने साथी छूट रहे हैं और नए हित तलाशे जा रहे हैं। जब जब शक्ति के केंद्रों का पुनर्गठन होता है तो नक्शे और नीतियां दोनों बदल जाते हैं। एक जमाना था जब नेहरू जी ने NAM बनवाया था, आज हम कहाँ हैं, किसके साथ है और कौन हमारे साथ है। कुछ दिन पहले ही सऊदी का सर्वोच्च सम्मान लाकर नाच हुआ था। यहाँ पर किसकी बात हो रही है आप जानते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर मोदी की जो कूटनीतिक और विदेश नीति है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ताकत, तकनीक और परमाणु शक्ति का ये नया संगम महज इत्तेफाक नहीं है, एक सोची समझी बिसात है। जियोपॉलिटिक्स की शतरंज पर अगली चाल किसकी होगी। हमें तो बस मोदारी की डमरू बजाती है और उस पर नाचना जोम्बियो एंकर और एंकरनियों की छवियां ही देखकर अपने को विश्व गुरु मान लेता है। तो विश्व गुरु के नाक के नीचे क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं और ये कितना ज्यादा हमारी जो भी तमाम चीजें हैं उनको पर असर डाल सकता है, ये भी इस ट्वीट में जो है वो साफ तौर पर समझ आ गया है। अब आप क्या राय रखते हैं। जिस तरह से विश्व गुरु होने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है और हमारी विदेश नीतियां क्या है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है और धमकी दे दी है, उसे लेकर आपका क्या कहना है। क्या मिडिल ईस्ट में और भी तनाव बढ़ेगा या फिर ये सब यही थम जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।